नमस्कार दोस्तों, हरिओम। आप सभी का स्वागत है लाखा मंडल सीरीज के आखिरी एपिसोड में। आज हम निकलेंगे लाखा मंडल से दिल्ली की ओर। आज हमारी वापसी यात्रा है और इस सफर में जितना रोमांच हमें मिला, जितने अद्भुत दृश्य हमें देखने को मिले, उसे शब्दों से प्रकट कर पाना तो कठिन है। अगर आपने इस सीरीज के पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। हम रुके थे बहुगुना होम स्टे में, जहाँ की वीडियो मैंने अपलोड की है। यहाँ की सादगी और गर्मजोशी दिल को छू गई थी। फिर हमने दर्शन किए भटार के केदारनाथ के प्राचीन लकड़ी के मंदिर के, जो इतिहास और शिल्पकला का अद्भुत नमूना है। और सबसे रहस्यमयी अनुभव रहा लाखा मंडल शिव मंदिर का। वो गुफा, वो शिवलिंग और वो रहस्य आपको अवश्य देखना चाहिए। हर दिन की भांति हमने दिन की शुरुआत मंदिर में दर्शन से की। और यहाँ आप देख सकते हैं ये प्राचीन मंदिर। और ये जलहरी देख रहे हैं उत्तर की दिशा में, ये जहाँ शिव पे हम लोग जल डालते हैं, शिवलिंग पे, तो वहाँ से जो जल बहता है, इसको कभी भी परिक्रमा में हमें लांघना नहीं चाहिए। इसका जो एक व्याख्या जो इसकी की जा सकती है वो ये है कि शिव जो है वो एब्सोल्यूट टाइम का जो है डिनोट करते हैं और हम लोग हैं रिलेटिव टाइम में। तो कभी भी हम लोग रिलेटिव टाइम से एब्सोल्यूट टाइम को मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए परिक्रमा पूरी नहीं की जाती है। खैर, अब समय हो गया था नाश्ते का। आज नाश्ते में बहुत ही अच्छी आलू की सब्जी है, ये दही है और मकई के आटे की ये पूरी है। ये देखिए, पुराने पहाड़ी घरों में ये स्काईलाइट कितनी सोच समझ के ये बनाया गया है। और छत पे आप देख सकते हैं पटाली या स्लेट के जो पत्थर होते हैं, उनसे ही यहाँ पे रूफ टाइलिंग की जाती है। तो नरेश जी की माँ है ये, और इनसे हम मिलके निकल रहे हैं यहाँ से। इन्होंने हमें इतना टेस्टी खाना यहाँ खिलाया है, जितने भी दिनों तक हम थे, कि हमें तो दोबारा आने का यहाँ मन हो गया है। देखिए, पूरे रास्ते में कचनार के पेड़ हमें दिखने को मिल रहे हैं। तो कचनार के पेड़ों पे फूल आने शुरू हो गए हैं। ये 1 अप्रैल है जैसा मैंने बताया, और अप्रैल शब्द ही अप्रैलस से आया है, जिसका मतलब है फूलों का खिलना। और 1 अप्रैल कभी नया साल हुआ करता था, और वो अप्रैल्स फूल डे कैसे बना, उसमें क्या रिलीजियस एंगल है, उसके बारे में तो कभी बाद में बताऊँगा। ये देखिए, कचनार के पेड़ पे जो घास सूख रहा है यहाँ पे, तो ये फरवरी से अभी यहाँ सूख रहा है धूप में। जब धान की खेती का समय आएगा तो उस समय बैलों को बहुत ताकत चाहिए होती है, क्योंकि मिट्टी जो होती है गीली होती है धान के लिए, तो उसमें हल खींचने के लिए बहुत ताकत चाहिए। तो उस समय जब मॉइस्चर आ जाएगा हवा में भी, तो ये घास में भी थोड़ी मॉइस्चर आ जाएगी। फिर इसको उस समय की जो हरी घास है उससे मिला के फिर ये बैलों का चारा बन जाएगा। निकलने के पहले हमने कुछ नाश्ता पैक करवाया था। यहाँ पे एक राणा भोजनालय है लाखा मंडल मार्केट में ही, वहाँ से तो चाय भी हमने वहाँ से पिया, बहुत ही अच्छा था। थोड़ा आगे चलने पे हमें पांडवकालीन गुफा दिखता है, और इसके अंदर 9 गुफाओं की श्रृंखला है। इसमें एक बर्फ का बना हुआ शिवलिंग है। विज्ञान की भाषा में आप स्टैलेग्माइट भी कह सकते हैं। जो किंवदंतियाँ हैं उनके अनुसार कभी यहाँ लाक्षागृह हुआ करता था, जो दुर्योधन ने पांडवों के लिए बनाया था, और इन गुफाओं से पांडव यहाँ से बच के भाग निकले थे। ये गुफा बहुत ही शीतल था। बाहर चाहे धूप कितनी भी तेज हो, अंदर आपको इतना रिलैक्स महसूस होगा। ये देखिए, यहाँ क्रिकेट स्टेडियम लाखा मंडल का, और यहाँ पे कुछ IPL प्लेयर्स भी खेलने आए थे, टेनिस बॉल टूर्नामेंट। यमुना जी के ठीक बगल में ये बना हुआ है। ये हम लोग यमुना जी क्रॉस कर रहे हैं लाखा मंडल से वापस निकलते समय। ये देखिए कितना सुंदर ब्रिज है, लेकिन उससे भी सुंदर दृश्य देखिए मेरे राइट साइड में और मेरे लेफ्ट साइड में।
पर्वतों की गोद में बसी नील वर्णा यमुना की ये धारा शांत, पवित्र और स्नेह से भरी। यमुनोत्री से शुरू होता है इसका दिव्य सफर, जहां बर्फ की चादर में लिपटी है इसकी जन्मस्थली। सदियों से साधुओं की साधना की साक्षी ये नदी नहीं, एक भाव है, एक आस्था है। कुछ दूर आगे चलने पे हमें यमुना जी का एक हॉर्स शू बेंड दिखता है, जो कि बहुत ही अविस्मरणीय प्रतीत होता है। ओवरऑल रोड कंडीशन अच्छा है। कहीं कहीं पे जहाँ लैंडस्लाइड जोन्स हैं, जो कि बहुत ही कम है, वहाँ काम चल रहा था। कुछ दूर आगे चलने पे हमें एक झरना दिखता है। गूगल पे इस झरने का नाम है माया गाड़, और कहीं कहीं पे महासासा वाटरफॉल भी लिखा है, बट मेरे हिसाब से पहला वाला नाम गूगल पे मैप्स पे है। अचानक रोड के बीच में जब ये झरना आता है तो आपको रुकने का मन कर ही जाता है। वर्षा के ऋतु में ये झरना का प्रवाह जो है और ही विकराल हो जाता है, और उस समय तो इसकी जो सुंदरता है वो अद्भुत ही होती होगी। जो गुरुग्राम से लेकर लाखा मंडल तक जाने का टोटल जो कॉस्ट आया है, फ्यूल कॉस्ट, वो है करीब 2750 रुपये। तो मैंने जितने भी पेट्रोल डलवाए हैं वो XP 95 डलवाए हैं, क्योंकि इससे माइलेज अच्छा मिलता है। तो 2750 वेरी कर सकता है, क्योंकि गाड़ी की माइलेज और आपके यहाँ पेट्रोल का क्या प्राइस है उस पर डिपेंड करेगा। पतझड़ के मौसम में यहाँ जंगल के जो रोड है उसके दोनों साइड पत्तों में आग लगाई जा रही है। ये कंट्रोल्ड बर्निंग आवश्यक है ताकि पूरे जंगल में आग ना फैल जाए। वापसी के टाइम में हम मुरथल में रुके। वैसे तो ये हमारे रास्ते में नहीं था, कुछ दूर हमें उल्टा आना पड़ा, करीब 10 से 15 किलोमीटर। हाँ, क्योंकि माणिक्य को ये मिकी माउस और ये सारी जो राइड्स हैं बहुत पसंद है। क्योंकि ये ईद वाला वीकेंड था तो हॉलीडे सीज़न होने कारण पैर रखने की जगह नहीं थी यहाँ पे। और ये मिक्की माउस को देखिए किस तरह से प्लेटों पे हूबहू जो उसने मुरथल में देखा था उसको यहाँ उसने उतार दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कौन कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाखा मंडल सीरीज़ की बाकी सभी वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि असली मज़ा वहीं है। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।